हेलो सीएसपी भाई, आज मैं आपको एसबीआई से संबंधित एक न्यू अपडेट बताने वाला हूं, जिसमें कि इस तरह का जो पॉपअप दिखाई देता है डिस्प्ले पर सीआईएफ या बैलेंस इंक्वायरी करते हैं ईपीएस से, तो इस तरह की सीकेवाईसी आप अपने सीएसपी सेंटर पर ही कर सकते हैं। इसके लिए बैंक आपको 10 रुपये प्रति कस्टमर भी देने के लिए एग्री है। तो पूरी डिटेल क्या है बताता हूँ आपको। उससे पहले मैं एसबीआई की न्यू अपडेट बताता रहता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो आइए मैं बताता हूँ क्या अपडेट है, फिर उसको करके दिखाऊंगा वो कैसे कैसे आपको वर्क करना है। तो आपने देखा होगा, आप सीआईएफ से बैलेंस इंक्वायरी करते हैं या पैसे भी निकालते हैं तो इस तरह का पॉपअप आपको दिखाई देता होगा, या एईपीएस से इंक्वायरी करने पर या एईपीएस से विड्रॉल करने पर भी इस तरह का पॉपअप दिखाई देता है। तो ये सीकेवाईसी इसकी पेंडिंग है बैंक के द्वारा, तो आप सीएसपी सेंटर पर इसकी सीकेवाईसी यहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या प्रावधान है पहले हम डिटेल बताता हूँ, फिर उसके बाद बताऊँगा आपको कैसे काम करना है। तो ये ऑफिशियल ग्रुप पर नोटिफिकेशन आया है, तो इसमें बताया है इन्होंने कैसे क्या करना है। तो सीएसपी भाई, जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे कियोस्क खातों के अकाउंट ओपनिंग फार्म उपलब्ध नहीं होने से रिजर्व बैंक के आदेश अनुसार इनका सीकेवाईसी नहीं हो पाया है। इसके लिए शाखाएं और आप भी प्रयासरत हैं। अभी बैंकों ने एक फंक्शनलिटी बनाई है जिसमें यदि ऐसा कोई ग्राहक आपके कियोस्क पर लेन देन या बैलेंस इंक्वायरी के लिए आता है सीआईएफ या एईपीएस दोनों से, तो उसका ट्रांजैक्शन पूर्ण होने के बाद स्क्रीन पर एक पॉपअप आएगा कि उक्त खाते का सीकेवाईसी अपडेशन पेंडिंग है। तो इस तरह के केस में आप अपने एसबीआई अदर ऑप्शन में जाकर ईकेवाईसी सर्टिफिकेट जनरेशन फॉर नन सीकेवाईसी कस्टमर में जाकर ईकेवाईसी जनरेट करना होगा आपको। फिर ईकेवाईसी के लिए आपको 10 रुपये का कमीशन भुगतान बैंक द्वारा किया जाएगा। और सीएसपी को किसी भी प्रकार से ईकेवाईसी का प्रिंट नहीं निकालना है आपको, केवल ये ऑनलाइन ही काम होगा, और ना ही खातेदार के उस पर साइन कराने हैं और ना ही शाखा में जमा करना है। उपयुक्त दिशा निर्देशों के अनुपालन से हम एफआई लाइसेंसी पेंडेंसी को घटाने में सफल होंगे एवं एफआई लाइसेंसी CKYCR पेंडेंसी को पूर्ण रूप से आरबीआई द्वारा समय अवधि में पूर्ण कर पाएंगे। प्रत्येक ग्राहक का सीकेवाईसी करने पर 10 RS प्रत्येक सीएसपी को बैंक देगी और सीकेवाईसी सर्टिफिकेट जमा करना होगा। तो ये अपडेट थी, और मैं बताता हूँ आपको कैसे क्या करना है। ये तो इन्होंने मतलब हिंदी में समझा दिया आपको कैसे क्या करना है। अब मैं बताता हूँ प्रैक्टिकली कर। तो सबसे पहले आपको अपना एसबीआई कियोस्क लॉगिन कर लेना है और यहाँ पर डाल देना होम पर सीआईएफ नंबर जैसे ही डालेंगे तो अगर सीकेवाईसी पेंडिंग है तो पॉपअप देगा, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारा एक कस्टमर है, इसके जो है पॉपअप दे रहा था, तो मैं इसको प्रैक्टिकली करके आपको दिखाता हूँ। तो हमने सीआईएफ नंबर डाल दिया है, सबमिट कर दिया है, दे सकते हैं आप। दी सीकेवाईसी स्टेटस पेंडिंग फॉर द कस्टमर, प्लीज रिक्वेस्ट कस्टमर टू जनरेट ईकेवाईसी सर्टिफिकेट यूजिंग द मेनू ईकेवाईसी सर्टिफिकेट जनरेशन फॉर नॉन सीकेवाईसी कस्टमर अंडर अदर सर्विसेज फॉर अपडेटिंग सीकेवाईसी डिटेल। इसके अलावा अगर आप एईपीएस से ट्रांजैक्शन करते हैं तब भी इसी प्रकार का एरर देता है, सीआईएफ में भी और एईपीएस में भी। तो इस कस्टमर का हम पैसे निकाल रहे हैं तो इस तरह का एरर इसने दिया है, तो पैसे तो निकल जाएंगे, बट जो सीकेवाईसी इसकी पेंडिंग है, तो वो हम प्रक्रिया पूर्ण करके दिखाएंगे। पहले इसके पैसे निकाल देते हैं हम। तो ये इसके पैसे निकल चुके हैं 700 रुपये। टिंकू जाटव जी इनका नाम है। उसके बाद हम अब चलते हैं एसबीआई अदर ऑप्शन पर, और इस तरह का नीचे ईकेवाईसी सर्टिफिकेट जनरेशन फॉर नन सीकेवाईसी कस्टमर, इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर कस्टमर का सीआईएफ डालना है। ये बात ध्यान रखनी है आपको, केवल सीआईएफ ही इसमें काम करेगा, कोई भी खाता नंबर या आधार नंबर काम नहीं करेगा। तो इसमें हमने कस्टमर से सीआईएफ नंबर लिया है, तो सीआईएफ को यहाँ पर टाइप कर देना है। तो कस्टमर से हमने सीआईएफ नंबर लिया है खाते का, तो यहाँ पर सीआईएफ जैसे ही हम टाइप करेंगे उसके बाद ये रेजिडेंसी कंस्टेंट यस, फिर एफपी कैप्चर पे जैसे ही क्लिक करेंगे, इधर राइट ऑप्शन करेंगे, फिर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे ईकेवाईसी निकलती है उसी तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो ये वहीं ईकेवाईसी पर ले गया है। उसके बाद कंटिन्यू क्लिक करेंगे, उसके बाद उसका लेफ्ट थंब लगवाएंगे। लेफ्ट थंब लगवा देना है कस्टमर का। मॉर्फा हमारी जल चुकी है, थंब लगा दिया है। थंब लगाने के बाद थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेगा। अगर एक बार में नहीं आता तो दोबारा दूसरी फिंगर चुन के आप उसका फिंगरप्रिंट लगवा सकते हैं। तो फिंगरप्रिंट जो है कैप्चर सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा ईकेवाईसी की तरह। ईकेवाईसी निकल चुकी है इसकी। अब देखते हैं हम इसमें एरर आएगा या नहीं आएगा। तो इसकी सीकेवाईसी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और हमने 10 रुपये भी कमा लिए हैं। 10 रुपये हमें बैंक देगी। तो ये बहुत ही फ़ायदे का ऑप्शन है आपको। कस्टमर का भी जो है प्रक्रिया यही है, बैंक का चक्कर लगाने बच जाएंगे और आपका भी फ़ायदा। अब इनका हम सीआईएफ नंबर यहाँ पर डालकर देखते हैं एरर अभी भी बनी हुई है या हट गई।
तो ये बहुत ही अच्छी न्यू अपडेट है सभी CSP भाइयों के लिए। बैंक का झाड़ भी ख़त्म, अपने यहाँ जो है CKYC पूर्ण कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने CIF नंबर डाल दिया, उसके बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद ये थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और ये देख सकते हैं आप, इसने किसी भी प्रकार का कोई भी एरर नहीं मारा है। तो ये टिंकू जाटव जी पहले भी थे, अब भी ये टिंकू जाटव जी हैं। तो इनकी CKYC प्रक्रिया हमने अपने सेंटर पर ही पूर्ण कर दी है। तो इस तरह से आप भी CKYC कस्टमर की जो है अपने सेंटर पर ही प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं, बैंक को भेजने की आवश्यकता नहीं है। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगी आपको तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के मैं SBI न्यू अपडेट बताता रहता हूँ।